कल्चरल मैपिंग के तहत मेरा गांव मेरी धरोहर के इस वीडियो सीरीज के चौथे मॉड्यूल में आपका स्वागत है। पिछले मॉड्यूल में हमने ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट्स के महत्व और रिकॉर्ड कीपिंग के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में जाना था। इस मॉड्यूल में हम कल्चरल मैपिंग में सहायक एक और महत्वपूर्ण पहलू ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट यानी पारंपरिक कला एवं शिल्प की चर्चा करते हुए समझेंगे कि मैपिंग में ये पहलू कैसे सहायक होता है। मैपिंग के दौरान आपको क्या समझना और पूछना है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए मनुष्य कई बार कला व शिल्प का सहारा लेते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न समुदायों के जीवन का हिस्सा रहे ये कला एवं शिल्प उनकी पहचान व परंपराओं का अभिन्न अंग हैं। अगर हम पारंपरिक कला एवं शिल्प के बारे में चिंतन करें तो समझने के लिए हम इनको 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, प्रदर्शन कलाएं। इसमें पारंपरिक लोक नृत्य, संगीत गायन और उससे जुड़े वाद्य यंत्र, रंगमंच यानी नाटक, कठपुतली शैलियां, पारंपरिक खेल आदि आते हैं। दूसरा, दृश्य और सामग्री कलाएं, जिसमें मूर्ति कला, चित्रकला, लकड़ी का कार्य यानी काश्तकारी, हथकरघा अथवा वस्त्र निर्माण, हस्तशिल्प, चमड़े और कांच से भिन्न भिन्न वस्तुएं बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, सिनेमा आदि आते हैं। और तीसरा, साहित्य। इसमें लोक कथाएं, कहानी सुनाने की परंपरा, लोक कविताएं, महाकाव्यों का वाचिक वर्णन, स्थानीय लिखित परंपराएं आदि आते हैं। तो मैपिंग के दौरान आपको प्रदर्शन कलाओं, दृश्य और सामग्री कलाओं और साहित्य से संबंधित कुछ इस तरह के प्रश्न पूछने हैं। प्रश्न 1, आपके गांव में कौन से लोक नृत्य, गीत संगीत और साहित्य की शैली प्रचलित है? प्रश्न 2, क्या आपके गांव में कोई स्थानीय थिएटर यानी नाटक या कठपुतली आदि की परंपरा है? इसमें पारंपरिक थिएटर को समझाने के लिए आप नौटंकी, तमाशा, माच, कुटियाट्टम आदि एवं कठपुतली के लिए ठोलू बामालट्टा, कुनठेई, गोम्बे अट्टा आदि का उदाहरण दे सकते हैं। प्रश्न 3, आपके गांव में क्या कोई समुदाय किसी शिल्प कला से जुड़ा है, जैसे मूर्ति कला, चित्रकला, लकड़ी का कार्य यानी काश्तकारी, हथकरघा अथवा वस्त्र निर्माण, हस्तशिल्प, चमड़े और कांच से भिन्न भिन्न वस्तुएं बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, सिनेमा आदि। प्रश्न 4, आपके गांव में किसी त्योहार, पूजा पाठ, मेले, अन्य धार्मिक अनुष्ठान, रीति रिवाज या जीवन चक्र से जुड़े किसी अवसर पर किसी कला और शिल्प के प्रदर्शन की परंपरा है? यहाँ आप अपने सवाल को अच्छे से समझाने के लिए केरल में विशेष त्योहारों पर किए जाने वाले तिरुवादिराकली और पुलिकली, पंजाब में लोहड़ी के दौरान टप्पे और भांगड़ा, पट्टचित्र चित्रकला के जगन्नाथपुरी के अनुष्ठानों से पारंपरिक जुड़ाव का उदाहरण दे सकते हैं। प्रश्न 5, आपके गांव में लोक संगीत या लोक गीतों की प्रस्तुति के दौरान कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? इन वाद्य यंत्रों का निर्माण कहां किया जाता है? प्रश्न 6, आपके गांव में कौन से पारंपरिक खेल प्रचलित हैं? इसके लिए आप कुश्ती, मलखंब, पलंग गुजही आदि का उदाहरण दे सकते हैं। प्रश्न 7, क्या आपके गांव में किसी ऐसे कला व शिल्प के बारे में जानकारी मिलती है जो पहले प्रचलन में थे पर अब नहीं है? क्या उसको फिर से जीवित करने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं? यहाँ आप ब्रिटिश राज के दौरान प्रतिबंध किए गए कलरीपयट्टू का उदाहरण दे सकते हैं, जिसे आजादी के बाद फिर से प्रोत्साहित किया गया। इसी प्रकार महेश्वरी साड़ियों के निर्माण को भी फिर से बढ़ावा दिया गया। प्रश्न 8, आपके गांव में प्रचलित शिल्प की निर्माण प्रक्रिया, तकनीक व उससे जुड़े समुदाय के विषय में बताइए। प्रश्न 9, आपके गांव में महाकाव्यों और स्थानीय कथा कहानी की कौन सी परंपरा है? जैसे लोक कथाओं में आप सोनी महिवाल, बिरसा मुंडा,
हीर रांझा, गोरा बादल और स्थानीय लोक देवी देवताओं जैसे पाबू जी, गोगा जी आदि से जुड़ी लोक कथाओं का उदाहरण दे सकते हैं। प्रश्न 10, क्या आपके गांव में कोई प्राचीन पांडुलिपि है? इन प्रश्नों के जवाब दर्ज करने के साथ साथ आप सबूत के तौर पर कला के प्रकार, उस कला में उपयोग होने वाली सामग्री, उसके निर्माण की प्रक्रिया, तकनीक व सामग्री और उनसे जुड़े लोगों की जानकारी, तस्वीरें और वीडियो लेते चलें। इससे आपका रिकॉर्ड बेहतर और प्रामाणिक होगा। अधिक जानकारी के लिए आप वीएलई बंधु मेरा गांव मेरी धरोहर की www.culturemap.in वेबसाइट पर दिए गए मैनुअल डॉक्यूमेंट और अपलोडेड वीडियोस भी देखें। आप चाहें तो इस पोर्टल के टीम सेक्शन के तहत यहां दिए गए कॉन्टैक्ट से भी संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो मॉड्यूल में, जहां हम कल्चरल मैपिंग में सहायक एक और महत्वपूर्ण पहलू बिलीफ के बारे में जानेंगे कि मान्यताएं या धारणाएं कैसे किसी गांव या स्थान के सांस्कृतिक मानचित्रण में सहायक होती हैं। तो मिलते हैं अगले मॉड्यूल में। धन्यवाद।